नमस्कार दोस्तों, आप सभी भक्तजनों का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। माँ तुलसी और भगवान विष्णु आप और आपके परिवार पर अपनी कृपा बरसाते रहें। आप ऐसे ही उन्नति करते रहें। आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक बधाइयाँ। आज की वीडियो में आप जानेंगे मोहिनी एकादशी की सही तिथि, विधि, महत्व, कथा, फिर आरती। कथा को पूरा श्रवण करें ताकि आपको इससे कुछ लाभ मिल सके। चलिए हम लोग सबसे पहले भगवान विष्णु के ध्यान मंत्र से कथा का प्रारंभ करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोहिनी एकादशी का व्रत हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 19 मई को हुए। मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई को रखा जाएगा। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस साल मोहिनी एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग समेत कुल 4 शुभ योग का संयोग बन रहा है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि भी इसमें शामिल है। इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। मोहिनी एकादशी का बहुत ही अधिक महत्व है। इस दिन व्रत पूजा करने से साधक को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और घर में बरकत आती है। वैशाख मास की एकादशी तिथि 18 मई 2024 को सुबह 11:23 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन 19 मई 2024 को दोपहर 1:50 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर हम मोहिनी एकादशी व्रत 19 मई 2024 का रखा जाएगा। वहीं मोहिनी एकादशी का व्रत पारण 20 मई सोमवार को किया जाएगा। सोमवार के दिन आप व्रत का पारण सुबह 5:28 से सुबह 8:12 के बीच कर सकते हैं। मोहिनी एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, द्वीप पुष्कर योग और सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। स्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:28 से अगले दिन 20 मई को 3:16 तक है। वहीं अमृत सिद्धि योग भी सुबह 5:28 से अगले दिन प्रातः 3:16 तक है। एकादशी तिथि के किस तरीके से पूजा विधि है वो आपको बताती हूँ। एकादशी तिथि के दिन सुबह उठकर गंगा नदी में या घर पर नहाने के पानी में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद साफ कपड़े धारण करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद घर के मंदिर में जाकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और श्री कृष्ण के दामोदर स्वरूप का विधि विधान से पूजन करें। आइए अब कथा का श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी क्या नाम है तथा उसकी क्या कथा है, इस व्रत की क्या विधि है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। एक समय श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बतलाओ जिससे समस्त पाप और दुख नाश को हो और प्राप्त हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत से दुख भोगे हैं, अतः आप कोई व्रत बतलाइए। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत ही उत्तम और सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत ही शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपके नाम का स्मरण करने से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी आपका यह प्रश्न लोकहित के लिए बहुत ही सुंदर है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। अतः यह व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सब पाप और दुख नाश को हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए।
सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक एक नगरी थी। वहां पर द्वितीमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। इसी नगरी में धन्य धान्य से पूर्ण पुण्यवान धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याव, कुआं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे और सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष लगवाए थे। उस वैश्य के 5 पुत्र थे: सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें धृष्ट बुद्धि नाम वाला 5वां पुत्र महापापी था। वह पीतर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता था तथा पर स्त्रियों के साथ भोग विलास करता, मद्य मांस का सेवन करता और भी अनेक कुकर्मों से वह अपने पिता के धन को नष्ट करता था। वेश्याओं के साथ उनके गले में हाथ डालकर फिरता रहता था। इन्हीं कारणों से उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसको घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाल देने के बाद वह अपने गहने और कपड़े बेचकर निर्वाह करने लगा। जब सब धन नष्ट हो गया तो वेश्या और दुष्ट संगी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी हो सहारे के लिए एक दूसरे के घर चोरी करने लगा। एक बार वह पकड़ा गया, परंतु राज्य कर्मचारियों ने उसको वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। मगर जब दूसरी बार वह फिर पकड़ा गया तो उसे उन्होंने राजा के सामने उपस्थित किया। राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और कहा कि तुम मेरी नगरी से निकल जा। वह नगरी से निकल वन में चला गया और वन में पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय के पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह भूख और प्यास से दुखित होकर खाने की खोज में फिर रहा था कि कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था। कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे पड़ने से उसको कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने, मैंने अपने जीवन में बहुत भारी पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। उसने दीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे कि ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो। तुम वैशाख शुक्ल एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी है और इससे तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार ये कथा समाप्त हुई। अब आइए हम सब मिलकर आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, स्वामी बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म
परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक गोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता। ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीं समर्पयामि, विष्णुदेवताय नमो नमः। आज की कथा अगर आपको अच्छी लगी हो, जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो कृपया चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल सके। धन्यवाद।